के कॉम्बिनेशन के बारे में देख रहे थे और लेंस के कॉम्बिनेशन में था अपने पास में एक तो ये वाला फॉर्मूला बनाया था। जब लेंस के बीच में किसी टाइप का कोई गैप नहीं है तब तो हम अप्लाई कर रहे थे 1/f नेट इक्वल टू 1/f1 1/f2 और पावर में क्या p1 प्लस p2 तो 1/f अपने पास में पावर है। फिर जब लेंस के मध्य कुछ दूरी हो तब फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है कि तब फोकल लेंथ है थोड़ी कम आती है अपने पास में 1/f की वैल्यू 1/f1 1/f2 उसमें से d को कुछ कम करना पड़ेगा तो पावर जो है कम आ रही फोकल लेंथ एक्चुअल में ज्यादा रही होगी फोकल लेंथ जो है ज्यादा रही होगी तो p1 p2 माना d इंटू p1 p2 d क्या है इनके बीच में जो गैप है उसका ध्यान रखिए। देखिए और d को मीटर में रखना है सेंटीमीटर में दिया है। अब इसमें क्वेश्चन देखते हैं होमवर्क दिया था जब सिल्वरिंग वाले नहीं क्वेश्चन किया सर। क्वेश्चन है पहला है चलो सभी में पावर ही फाइंड करना है अपने। पहला इस टाइप का इसकी जो फोकल लेंथ है f1 वो दी हुई है 50 सेंटीमीटर और इसकी जो फोकल लेंथ है f वो दी हुई है 40 सेंटीमीटर ज्यादा फोकल लेंथ दी हुई। नेट पावर संयोजन की कुल पावर ज्ञात है। संयोजन की कुल पावर ज्ञात है। संयोजन की कुल पावर ज्ञात है। कितनी हो जाएगी देखो P1 ज्ञात कर लो P2 ज्ञात कर लो तो सॉल्यूशन P1 कितनी हो जाएगी 1/f1 मतलब अगर सेंटीमीटर में दिया है तो हाँ ये कितना हो गया 2 डायप्टर तो इसकी होगी और P2 कितनी हो जाएगी वो 1/f2 सेंटीमीटर में दिया है तो 100 डिवाइडेड बाय f2 बोल देंगे। ये कितना हो गया ये 2.5 आ जाएगा तो टोटल जो पावर होगी कितनी हो जाएगी P1 प्लस P2 तो संयोजन की टोटल पावर आ गई अपने पास में 4.5 डायप्टर। ये फर्स्ट था। सेकंड लीजिए इसकी पावर ज्ञात करो। इसमें चलो पावर ही गिवन है आपको कि P1 है वो 2 डायप्टर गिवन है और P2 आपको 3 डायप्टर गिवन है। संयोजन की पावर ज्ञात करो कितनी होगी। इसमें बताइए संयोजन की कुल पावर कितनी होगी। संयोजन की कुल पावर कितनी होगी। देखें ये तो देखो एक तो इसमें है उत्तल लेंस और दूसरा आपका अवतल टाइप का है तो इसकी पावर तो पॉजिटिव होती है इसकी नेगेटिव होती है तो परिमाण दिया हुआ है तो पी नेट जो यहाँ पर रहेगा बेसिकली वो कितना रहेगा 2 प्लस इसको माइनस में ले क्योंकि ये कैसा है अवतल लेंस है तो टोटल कितनी रहेगी -1 डायप्टर। अगर अपने पास उत्तल है
आउटर लेंस की पावर पॉजिटिव होती है, पावर पॉजिटिव जब तक कि एयर है। और आउटर लेंस में क्या रहेगा, नॉर्मल सिचुएशन में आउटर लेंस की पावर जो होती है वो रहती है नेगेटिव, ऋणात्मक। तीसरा प्रॉब्लम है अपने पास में, इसी टाइप का है, लेकिन इस बार वक्रता त्रिज्याएं गिवन है आपको। ये गिवन है आपको, इसमें जो वक्रता त्रिज्या है इसका जो माध्यम है वो है 1.5, इसका जो माध्यम है 1.4, इसकी जो वक्रता त्रिज्या है इस वाली सतह की ये आपको दी हुई है 10 सेंटीमीटर, इस वाले सतह की वक्रता त्रिज्या दी हुई है r बराबर 20 सेंटीमीटर, इस वाली सतह की भी r बराबर दी हुई है आपको 20 सेंटीमीटर। बताइए संयोजन की कुल पावर कितनी होगी? नोट किया आपने? यस, नोट किया आपने? ये देखो तो कैलकुलेट करें कितनी होगी। तो इसको दो लेंस की तरीके से बिहेव करेगा ये। एक लेंस अपने पास में ऐसा है और दूसरा लेंस अपने पास में ऐसा है। अब दोनों लेंस जैसे हवा में है उस तरीके से बिहेव करेगा ये। तो इसके लिए वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? इसकी वक्रता त्रिज्या r1 की बात करें जैसे 10 सेंटीमीटर, इसकी वक्रता त्रिज्या r2 वो कितनी हो जाएगी? वो 20 सेंटीमीटर। इसमें अपने पास दोनों r1 बराबर r2 बराबर कितने हैं? 20 सेंटीमीटर। तो पहले वाले की फोकस दूरी ज्ञात कर लें अब कि 1/f1 कितनी होगी? म्यू ऑफ लेंस -1 इंटू हवा में इसलिए 1/r1 माइनस 1/r2। 1/f1 p1 के इक्वल हो जाएगी। इसकी चलो मैं बोल देता हूँ पावर p1 है और इसकी p2 है। तो ये p1 कितना हो जाएगा? म्यू ऑफ लेंस कितना है मेरे पास में? 1.5 -1 इंटू 1 इसको पॉजिटिव लूंगा मैं 10 -1 -20। तो यहाँ से जो P1 है कितना आएगा? 1/2 इंटू ये 1/10 प्लस 1/20 कितना आ गया? 1/2 और ये कितना? 3/20। तो यहाँ से जो P1 है वो कितना हो गया फिर अपने पास में? अच्छा, इसमें एक और चीज ध्यान रखो, वक्रता त्रिज्याओं को अपने को किस में रखना होता है? मीटर में रखना होगा। P1 जो है वो आएगी फिर 1.5 -1 इंटू ये 1/10 और डिवाइडेड बाई 100 माइनस 1 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 20/100। अच्छा होता वहीं पे पुट कर देते, इस वाले स्टेप को गायब कर दीजिए। अब ठीक रहेगा। अब ठीक है, चलो तो अब इसको ज्ञात कर लेते हैं। P1 कितना होगा? 1/2 तो बाहर से आ गया, ऊपर कितना हो जाएगा? 100/10 माइनस माइनस प्लस होगा 100/20। तो कितना आया? 1/2 10 प्लस 5, इसका मतलब ये होगा 7.5 डायप्टर। इसलिए तो इसकी पावर आ गई। अभी एक और उसकी पावर ज्ञात करनी है अपने। दूसरे वाले में क्या रहेगा? अगर हम देखें 1/f इक्वल्स टू ये P2 का इक्वल
और वो कितना म्यू ऑफ लेंस -1, उसके लिए भी जो भी 1/r1 -1/r2। तो चलो इसमें वैल्यू पुट करता हूँ, कितना दिया था 1.4 -1, 1/r1 कितना है, इसमें दोनों 20 है और ये नेगेटिव आएगा बाय 100, माइनस ये पॉजिटिव है लेकिन ऊपर तो एक नेगेटिव लगा हुआ है, तो यहाँ से P2 जो है 0.4 100 डिवाइडेड बाय 20 -5 एंड -5 कितना होगा -10 इंटू 0.4, ये हो गई -4 डायप्टर, -4 डायप्टर। तो टोटल पावर कितनी रहेगी P, P1 प्लस P2। अब ऑटोमेटिकली नेगेटिव साइन के साथ में आ रही है तो अपने को दोबारा से नेगेटिव नहीं करना है। 7.5 डायप्टर माइनस ये अपने पास है 4 डायप्टर प्लस -4 डायप्टर, ये आ गया 3.5 डायप्टर। अभी भी क्या है इसकी -5 और -5 तो ये प्लस हो जाएंगे, प्लस ही होंगे, -10 होंगे ना, और -10 0.4 से मल्टीप्लाई होगा तो -4 हो जाएगा। तो अभी भी पावर क्या रहा है धनात्मक आ रही, अब धनात्मक आ रही है तो ओवरऑल ये जो कॉम्बिनेशन था अपने पास में वो अभिसारी है कि अपसारी, ओवरऑल पावर क्या आ रही है पॉजिटिव आ रही है ना अपने पास में। पॉजिटिव पावर किसकी होती है उत्तल लेंस की। उत्तल लेंस क्या काम करता है किरणों को कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है अभिसारी। तो ये ओवरऑल अभी अभिसारी है, पावर पॉजिटिव आ रही है। अगर पावर नेगेटिव हो जाएगी तो अपसारी होगा, फैलाएगा किरण। नोट किया सभी ने? कर लिया सर। अगला है नहीं किया जी। हो गया सर। देखिएगा इसमें इस टाइप के मैंने आपको और बीच में यहाँ पर वाटर फिल कर दिया गया, इनके बीच में कुछ गैप था लेकिन साथ में यहाँ पर वाटर फिल कर दिया गया गैप में। इसका जो म्यू है वो 1.5 है, इसका भी म्यू 1.5 है, और बीच में जो है कुछ ऐसा लिक्विड है कोई दूसरा तरल पदार्थ जिसका म्यू वाटर नहीं है, बेसिकली कुछ और पदार्थ पर है जिसका 1.7 है। सभी वक्रता त्रिज्याएं जो है वो 10 सेंटीमीटर, सभी वक्रता त्रिज्याएं 10 सेंटीमीटर है। तब इस संयोजन की पावर ज्ञात करो। अच्छा इसकी फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए बोला जाए तब भी सेम मेथड यूज करना है, पावर ज्ञात करो, ज्ञात करो। अब इसमें देखो ये बेसिकली टोटल 3 लेंस की तरह काम करेगा क्योंकि अपवर्तन ही तो होता है, तो इस माध्यम में जब किरण जाएगी तब भी अपवर्तन होगा। तो एक लेंस ये हो गया, एक ये वाला भी लेंस की तरह काम करेगा और फिर एक लेंस ये आ गया। देखें ये बेसिकली अपने पास इसके इक्वल है। एक तो अपने पास में है ये लेंस
एक अपने पास में इस टाइप का लेंस आ गया जिसका म्यू जो है 1.7 है, और फिर एक इस टाइप का लेंस आ गया, इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि इसका म्यू कितना है 1.5, इसका जो म्यू है वो आपका 1.7, और इसका जो म्यू है वो फिर से आपका 1.5। ये आ गए। तो अब देखो अगर ये सब बना लिया आपने तो अब कितना बनेगा देखें। पहले वाले के लिए दोनों तो लेंस तो सेम टाइप के हैं, तो इसकी पावर अगर P1 है अपने पास में, इसकी पावर अगर P1 है, इसकी पावर P2 है, तो इसकी भी P1 होगी, तो दोनों सेम टाइप के, तब वक्र त्रिज्या भी समान है और जो माध्यम का पूर्णांक है वो भी समान है। देखो P1 ज्ञात कर लेते हैं पहले। P1 कितनी होगी 1/f1 इक्वल टू म्यू ऑफ लेंस माइनस 1/r1 माइनस 1/r। यहाँ से जो P1 है 1/f1, इसकी तो वैल्यू कैलकुलेट करनी है, P1 बोल दिया, ये कितना दिया 1.5 माइनस 1, ये कितना आएगा, सभी ऊपर का त्रिज्या 10 है, 10/100 आपको मीटर में रखना है, माइनस 1/, अब इसकी वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होगी, ये वाले कि हम दाईं तरफ से बाईं तरफ को पॉजिटिव ले रहे हैं, तो ये ऋणात्मक होगी, ये आपने बोला माइनस 10/100, कितना हो जाएगा P1 0.5 इंटू ये कितना हो गया 10 और ये भी 10, तो फाइनल P1 कितना आ गया 10 फैक्टरी आ गया। अब P2 की बात करते हैं। P2 जो है वो कितना होगा, फिर से म्यू ऑफ लेंस माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, P2 कितना आएगा 0, ये कितना है 1.7, चलिए 1.7 माइनस 1 इंटू यहाँ से कितना आएगा, इसकी वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक, ये वाली वक्रता त्रिज्या जो है ऋणात्मक आएगी, तो आपने बोला 1 माइनस 10/100, फिर माइनस साइन, ये वाली वक्रता त्रिज्या वो धनात्मक रहेगी, देखिए ये अपने पास कितना आएगा 1 माइनस साइन पहले से लगाओ, उसमें कुछ नहीं कर सकते हम, इसको सोल्व करें 0.7, ये कितना हो गया -10 एंड -10, ये आ गया आपका -14 फैक्टर, तो टोटल पावर कितनी होगी P1 प्लस P2 प्लस P1, क्योंकि एक ही टाइप के दो लेंस काम कर रहे हैं, P नेट कितनी रहेगी P1 प्लस P2 एंड प्लस P1, टोटल कितनी आ गई 6 फैक्टर। देखिए सभी इसको, टोटल आ गया आपके पास में 6 टाइप। टोटल 6 टाइप नोट किया। देखिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले में अपने पास में फिर से इसी टाइप का माध्यम फिल करने का ही है, लेकिन उसमें क्या नहीं है अपने को समतल लेंस लिए, ये है इधर, और एक अपने पास में इस टाइप का है, एक इस टाइप का लिए थे, इसके अंदर माध्यम जो है, चलो इस बार वाटर ले लेते हैं, वाटर इसका है 4, इसका जो म्यू है 1.5 है, इसका जो म्यू है वो चलो 1.4 अलग देते हैं, वक्रता त्रिज्या सभी समान, सभी वक्रता त्रिज्याएं
सेंटीमीटर, तो कुल पावर क्या है? कुल पावर क्या बताइए क्या होगा? अब की बार 3 अलग अलग तरीके से काम होगा, वक्रता त्रिज्या तो समान है लेकिन अपवर्तनांक सभी के अलग अलग। पिछले केस में तुमने दो कुछ समान मान लिया था, इस बार नहीं होगा। याद करो, कोशिश कीजिए सभी। देखें, देखिए इसको 3 में ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक करेंगे तो क्या एक तो ये बन गया, एक अपने पास में ये बना, एक अपने पास में ये बना। ये बन गया, वो कहते हैं सभी की समान है। इसका अपवर्तनांक 1.5 है, इसका अपवर्तनांक अपने पास में हो जाएगा 4/3 जल के लिए, और इसका अपने पास में 1.4। तो चलो मैं पावर्स को ले लेता हूँ कि इसकी है P1, इसकी है P2 और इसकी है P3। P1 ज्ञात करता हूँ, P1 बराबर 1/F1 कितना हो जाएगा, P ऑफ लेंथ -1 1/R1 -1/R2। अब इसमें पहली सतह तो फ्लैट है, इसकी तो वक्रता त्रिज्या कितनी अनंत होगी और दूसरे वाले की 30 की होगी। तो P1 1.5 -1, ये कितना 1 बटा अनंत माइनस, ये ऋणात्मक रहेगी, हम दाएं से बाएं दिशा को पॉजिटिव लेते हैं, और ये किसी इस टाइप में गोले का भाग नहीं कि ऐसे गोले, तो इसको ऋणात्मक लोगे आप। कितना है -20, और इसको कन्वर्ट कर दीजिए मीटर में, तो 100 का आपने डिवाइड कर दिया। P1 कितना होगा 0.5, ये -1 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 25, क्या हुआ फाइनल आंसर? हाँ फाइनल देख लेंगे। ये कितना बना अपने पास में 2.5 डायमीटर, तो ये फिर P2 अगर देखूं मैं, V2 कितनी रहेगी अपने पास? V2 की वैल्यू रहेगी, फिर अगर डायरेक्ट फॉर्मूला में अप्लाई करता हूँ तो 4/3 -1, ये दोनों ऋणात्मक आएंगे, 1/-20 डिवाइडेड बाय 100। ये वाले धनात्मक है लेकिन पहले से एक ऋणात्मक साइन लगा हुआ है 100। ये कितना रहा 4/3, कितना हो जाएगा, ये फिर से -5 और -5, कितना हो गया -40/3। P3 देखें, P3 वो कितनी रहेगी 1.4 -1, इसमें क्या रहेगा 1 बटा, ये तो पहले की वक्रता त्रिज्या जना कितनी थी 20/100, और दूसरे के लिए अनंत। सर ये 1/3 आएगा ना? हाँ यहाँ पर तो ये 10/3 ही रहेगा। ये कितना रहा 0.4, ये कितना आ जाएगा आपको यहाँ से 5, मतलब 2 डायमीटर यहाँ से। तो अब याद करो टोटल पावर कितनी होगी, इसको हम बोल सकते हैं 3.33। पावर जो है नेट कितनी होगी P1 प्लस P2 प्लस P3, कितनी हो जाएगी 2.5 डायमीटर -3.33 डायमीटर प्लस 2 डायमीटर 4.5 डायमीटर, तो 0.5 0.83 डायमीटर। देखो जैसी बन रही है क्या, कितनी नहीं बनेगी सर 1 पॉइंट में आएगा कुछ आंसर? हाँ हाँ 1 पॉइंट में 1.17, ये 4.5 बन रहा है ना, 1.17 1.17, 450 में से 333 माइनस कर
सभी नोट कीजिए इसको। नोट किया? अगला कर लिया सर। हाँ, नोट हो गया। सर रुको। प्रूफ के सर लिख लिया। क्लियर? अपने पास में एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है, इसका हिंदी में नाम क्या है मैं देखता हूँ एक बार। एब्रेशन बोलते हैं, मतलब अलग अलग जो फोकल लेंथ हो अलग अलग जगह पर जाकर के मिलती है। पढ़ी है क्या ये? वही होना चाहिए, शायद विक्षेपण वाला ही होना चाहिए। एक मिनट वेट करो, मैं देखता हूँ अगर हिंदी में नाम लिखता हूँ। नहीं रहता है। नहीं मिल रहा, चलो आप एब्रेशन की फॉर्म में ही नोट कर लो, भी मिलेगा, मैं नोट करवा दूँ। तो क्रोमेटिक एब्रेशन बोलते हैं, मतलब वही अलग अलग कलर है, अलग अलग जगह पर जाकर के फोकल लेंथ बनेगी, वो इतना है। तो क्रोमेटिक एब्रेशन। शायद वर्ण विक्षेपण जैसा तो नहीं होगा। इसमें पहला होता है अपने पास एक्सियल और लॉन्गिट्यूडनल एब्रेशन।
मतलब अक्ष की दिशा में, हम बोल सकते हैं लेंस के अक्ष की दिशा में, अक्षीय बोल सकते हैं, अक्षीय लेंस के अक्ष की दिशा में। देखो तो इसमें क्या रहेगा, इसमें बेसिकली फोकल लेंथ का गेम है। ये अपने पास में रहा, एक लेंस आपने यूज किया। अब देखिए ये जो अपने पास में फोकल दूरी हो किस पर निर्भर कर रही है, अपवर्तनांक पर। और अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है, वो अलग अलग तरंगदैर्घ्य के लिए अलग अलग होता है। तो फिर अब रेड कलर की लाइट और अगर वायलेट कलर की लाइट इस पर, बैंगनी और लाल कलर की लाइट जाएंगी तो अलग अलग जगह पर जाकर के फोकस बनाएंगी वो। तो अगर आपने एक श्वेत प्रकाश पुंज इस पर डाली है तो क्या होगा, इसमें सभी कलर है। अब देखो याद करो अपने पास क्या है, 1/f कितना है, म्यू ऑफ लेंस माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r। ये वाली टर्म तो सभी कलर्स के लिए बराबर रहेगी, अलग रहेगी तो ये वाली टर्म रहेगी। अब जिसका अपने पास में अपवर्तनांक कम रहेगा, अपवर्तनांक सबसे कम किसका है, रेड कलर का। रेड का अपवर्तनांक कम है तो उसका 1/f कम होगा, 1/f कम होगा तो f सबसे ज्यादा होगा, तो फोकल लेंथ इसकी ज्यादा होगी। तो ये यहाँ से जब रे जाएगी, एक तो यहीं पे आ गई मान लीजिए, एक कहीं दूसरे दूर जाकर के यहाँ पे मिल रही है, तो फोकल लेंथ सबसे ज्यादा किसकी रहेगी, रेड कलर की। तो ये तो अपने पास में फोकल लेंथ रेड कलर के लिए, और ये होगी अपने पास फोकल लेंथ बैंगनी कलर, ऐसा बन रहा है। तो जो अलग अलग कलर्स में बट गई लाइट, नोट करो इसको। अब अपने को कैलकुलेट करना है कि अलग अलग कलर के लिए अपने पास में जो है कितना रहेगा। तो इस डायग्राम को बनाइए आप। देखें, हाँ वर्ण विचलन ही बोलते हैं बेसिकली इसको, वर्ण विचलन। वर्ण विक्षेपण। विक्षेपण या विचलन अलग अलग दिशा में चली जाएगी। प्रिज्म से देखिए अब यहाँ पर फोकल लेंथ कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले जैसे जो फॉर्मूला जनरल है वो अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1/f कितना होता है अपने पास में, म्यू ऑफ लेंस माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r। तो वायलेट कलर के लिए कैलकुलेट करते हैं, एफ ऑफ वी कितना हो जाएगा, म्यू ऑफ वायलेट माइनस 1 इंटू, ये तो सब समान रहेंगी, वक्र तक चढ़ जाए तो 1/r1 माइनस 1/r। फिर आपने रेड कलर के लिए देखा 1/fr हो जाएगा म्यू ऑफ रेड माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अभी ये लॉग आउट होगा, आपको सभी को दोबारा ज्वाइन करना है इस टॉपिक में, डेरिवेशन उसको कंप्लीट करना है अपने को। ये नोट किया आपने, इसको नोट करो और नेक्स्ट पेज में मैं फिर इनको माइनस करूंगा। बेसिकली अपने को ये दूरी ज्ञात करनी है, ये दूरी कितनी होगी ये ज्ञात करनी है। तो 1/f बोला आपने, म्यू वायलेट माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r 1/fr वो होगा म्यू रेड माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r। अब इसी तरीके से ये दूरी ज्ञात करनी है, मतलब एफ आर माइनस एफ वी ज्ञात करना है। ये जैसे इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं इसको इक्वेशन नंबर 2। इतना नोट कीजिए सभी और दोबारा से ज्वाइन करना। एफ आर माइनस एफ डिवाइडेड बाई एफ वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा। ये क्वांटिटी क्या है पता लग रही है कुछ, पहले बनाया था हमने, क्या था, कुछ पावर की टर्म में बनाया था इसको, कौन सी पावर थी ये, क्रोमेटिक पावर कुछ ऐसा बोला था इसको पहले हमने। प्रिज्म के साथ में याद करो, प्रिज्म के साथ में बनाया था इसको, याद है। देखिए तो इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करें, ये ओमेगा डिवाइडेड बाई एफ वाई, एफ आर माइनस एफ वी, एफ वाई से एफ वाई कैंसिल हो जाएगा,
इक्वल्स टू ओमेगा इनटू एफ वाई। ये क्वांटिटी जो अपने को कैलकुलेट करनी थी वो इतनी आ गई। नोट कीजिए इसको सभी, आगे देखते हैं। अपने को रेड कलर वाले की फोकल दूरी के बीच में डिफरेंस ज्ञात करना था और वो हमने ज्ञात किया। ओमेगा क्या अपने पास में, डिस्पर्शन की पावर। ओमेगा जहां पर कितना है, म्यू ऑफ वायलेट माइनस म्यू ऑफ रेड डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ वायलेट माइनस डिस्पर्शन पावर। डिस्पर्शन पावर विक्षेपण की पावर। विक्षेपण की पावर। तो ये अपने पास में आ गया अक्षीय, जो भी विचलन आया अपने पास, अक्षीय विचलन। अक्षीय विचलन ध्यान रखें, ओमेगा जैसे पहले हम ज्ञात करते हैं दूसरी तरीके से ज्ञात करेंगे। नोट किया, आगे चलें। लिख लिया सर। रुको, लिख लिया सर। ऐसे ही अक्ष के लंबवत जो रहेगा ट्रांसवर्स बोलेंगे इसको। ट्रांसवर्स एब्रेशन। एब्रेशन मुख्य अक्ष के लंबवत आप ऐसे बोल सकते हो। तो इसमें हाइट का हेल्प लेंगे, मुख्य अक्ष के लंबवत। अब उनकी हाइट जो बनेगी बैंगनी कलर से और रेड कलर से वो भी अलग अलग होंगी। इसमें अपने को ज्यादा कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है, हम हाइट के फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। वो किस कहाँ से आएगी, मैग्निफिकेशन से। तो यहाँ पर मान लीजिए अपने पास किसी ऑब्जेक्ट था, उसकी हाइट h हो थी, क्या होगा, यहाँ से किरणें जाएंगी और ये अपने पास में यहाँ से अगर किरण जाएगी तो स्प्लिट हो जाएगी, फिर से एक जाएगी इधर से, एक जाएगी इधर से, और एक अपने पास में भी यहाँ से पास करवा देते हैं, जो जिसको हम प्रकाश से केंद्र बोल रहे थे, तो एक किरण यहाँ से पास करवा देते हैं। ये मान लीजिए ये इसको जाकर के मिल रही है यहाँ, इसको ले जाते हैं हम आगे, तो कितना रहेगा यहाँ से, एक तो ये रहेगा, एक ये बना एक तरीके से अपने पास। तो यहाँ पर तो बन जाएगा वायलेट कलर और यहाँ पर बन जाएगा एज ऑफ रेड कलर। इनका जो अंतर रहेगा वही अपने पास में मुख्य अक्ष के लंबवत एब्रेशन रहेगा। मुख्य अक्ष के लंबवत एब्रेशन जो रहेगा विचलन HR माइनस H1। तो अब अपने को ऐसा एक कॉम्बिनेशन बनाना होता है जिसमें कि विचलन नहीं हो, तो उसको एक्रोमेटिज्म बोलते हैं।
इसको नोट कीजिए पहले। देखें, मतलब विचलन नहीं हो तो अपने को ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है। देखें आगे, एक्रोमेटिज्म 2 मिनट निकालना पहले वाले को। लिख लिया सर। एक्रोमेटिज्म वर्ण शून्य, यदि दो या अधिक लेंस, दो या अधिक लेंस इस प्रकार जोड़े जाएं कि सभी रंग एक ही जगह पर प्रतिबिंब बनाएं। तो इसे वर्ण शून्य संयोजन कहते हैं। तो इसे लेंस का या लेंसों का वर्ण शून्य संयोजन कहते हैं।